तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज आपकी विदाई हो रही है, और जब विदाई किसी अच्छे कार्य के लिए होती है, नौजवान जब समर में जाता है तो उसकी माता और उसकी बहन उसकी सफलता के लिए तिलक करके भेजती हैं कि हमारा ये बेटा, हमारा ये भाई उस अच्छे उद्देश्य के लिए जा रहा है जो बिरले ही कदम उठाते हैं। उसकी शुभकामनाओं के लिए माँ तिलक करके भेजती है और उसकी बहन उसको तिलक करके अर्थात शुभकामनाओं सहित उसको भेजती है। बेटे, आप लोगों को आज तिलक करते हुए आपको विदा करेंगे। किस उद्देश्य के लिए, किस लक्ष्य के लिए, काय के लिए आप जा रहे हैं, ये भली प्रकार आप समझ लीजिए। आपको एक ही उद्देश्य के लिए भेजा जा रहा है, वो है जनसंपर्क। वो है जनसंपर्क, जो 2 साल से, लगभग 2 साल ही समझ लीजिए, 1.5 साल से ज़्यादा हो रही है, अपने उत्तरदायित्व को आप लोगों के कंधे पर डालते हुए उन्होंने वो ये उम्मीद की है, गुरु जी ने क्या उम्मीद की है कि जो जनसंपर्क हम यहाँ करते थे, आते थे व्यक्ति, उससे भी कहीं अधिक हम इन बच्चों को बल देंगे, सामर्थ्य देंगे ताकि सफल हो सके। आपको जनसंपर्क के लिए भेजा जा रहा है। आप ये मन समझना कि आप कोई मौज करने जा रहे हैं, 2 महीने समय देंगे फिर अपने अपने घर चले जाएंगे। नहीं बेटे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको अब तो ये जीवन भर इसी गति से चलना होगा, उसी उत्साह से चलना होगा जैसा कि आप इस समय जो आपकी स्थिति, मन स्थिति है, उसको आपको गतिशील रखना है, आगे बढ़ाना है। ये नहीं कि आज हम में बड़ा उबाल है, फिर वो ठंडा हो गया, पानी का बबूला आया और चला गया, आया और चला गया। इससे तो आपकी भी बेइज्जती और हमारी भी बेइज्जती है। कदम उठाया है तो सूरवीरों की तरीके से, संतों की तरीके से आगे बढ़ता ही रहना चाहिए। ब्रेक लगाया सो लगाया, फिर मुड़ के क्या देखना, मुड़ के क्या देखना है बेटे। जिस भगवान ने जो उद्यान बनाया है उसी का वही रखवाली भी है, वही रखवाली भी है। कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, और बिगड़ता है तो इंसान के बुद्धि को संभलता भी नहीं है, संभलता भी नहीं है। जो उद्यान का जो रखवाला है वो देखेगा, वो संभालेगा। आपका जो मनुष्य जीवन है, जिसके लिए कि भगवान ने आपको भेजा है, और जिस मिट्टी ने आपको गढ़ा है, और जिस सत्ता ने आपको बनाया है, संभाला है, किस उद्देश्य के लिए, किस लक्ष्य के लिए? एक ही लक्ष्य कि ये मानव के रूप में
जो भगवान है। फूल कहाँ समर्पित होता है? फूल होता है भगवान के लिए, भगवान के चरणों में। कौन सा? खिला हुआ फूल, मुस्कुराता हुआ फूल, सुगंधी फूल। जब जहाँ बगीचा होता है और बगीचे में सुगंधी का पेड़ होता है, चंदन का, तो बाकी की जो झाड़ियाँ हैं वो भी सुगंधित हो जाती हैं। चाहे वो किसकी है, पता नहीं किसकी है, लेकिन वो सुगंधित हो जाती हैं। और फूल भगवान के चरणों पर चढ़ाया जाता है और भगवान के गले में माला पहनाई जाती है। गाय की, फूल की, कांटे की? अरे नहीं बेटे, भगवान कांटा पसंद नहीं करता। भगवान करता है वो फूल जैसा जीवन, हल्का फुल्का, प्रसन्नता भरा, और जिधर को जाए उधर ही को उसकी खुशबू फैलती हुई चली जाए, और उस खुशबू का लाभ जिसका कि मैं संकेत अभी कर रही थी, झाड़ियों के रूप में, पौधों के रूप में उनको मिलना चाहिए। अर्थात समाज को, राष्ट्र को, विश्व को वो खुशबू मिलनी चाहिए जिसके के लिए आपको भेजा जा रहा है। आप ये समझते हैं कि आपकी स्वयं की इसमें मेहनत लगी है क्या? आपकी नहीं बेटे, ये बनाने वाले की मेहनत लगी है, जिसने की गहरा गोता लगा करके आपको उस दलदल में से निकाला है, और निकाल करके आपको आज इस स्थिति में खड़ा कर दिया है कि जिधर को आप जाए उधर को लोग आपकी भगत करें, आपकी बात सुने। इसको आप भूलना मत। ऐसा न हो कहीं मेरे बच्चों में कोई घुन का कीड़ा लग जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों में कहीं कोई अहंकार का पुट आ जाए। बेटे, अहंकार का आता हो तो यहीं डाल डालना, कहीं मैं मत करना। मैं नहीं है। आपको जिस काम के लिए भेजा जा रहा है बस वही आपका लक्ष्य होना चाहिए, जो कि आप अपने घर से जब चले थे, जो भावनाएं लेके चले थे, वो आपको उन भावनाओं का निर्वाह करना है। कहीं ऐसा न हो जाए जैसे कहीं हो जाता है, मैं बदल जाता है। मैं क्यों बदल गया? ये क्या बात हो गई? अरे मैं तो उन्होंने भी नहीं कभी कि आपके अंदर मैं कैसे आ गई? मैं को डालिए। आप विशुद्ध स्वयं सेवक हैं, और आपको जो भेजा जा रहा है, आपको सहयोगियों के रूप में भेजा जा रहा है, और उसके लिए भेजा जा रहा है जो अभी जोड़ा है कि 24 लक्ष्य का पुरुषाण। कैसा पुरुषाण? गायत्री चालीसा का, जो प्रज्ञा पुरुषाण से जोड़ा गया है। 24 लक्ष्य का पुरुषाण नियमित होना चाहिए। कौन करेगा? जहां आप जाएं, पहली उनसे आह्वान करिए कि संकल्प दिलवाइए। जो संकल्प लें उन्हें नाम लिखिए, वाकायदा उनका नाम लिखिए कि कौन कौन इस संकल्प में शामिल होते हैं। गायत्री चालीसा का पाठ नियमित होना चाहिए। दूसरा एक और रह जाता है हमारा झूला पुस्तकालय। झूला पुस्तकालय के लिए आप जोर दीजिए। आप ये क्या कह रही हैं? ये तो हम रोज सुनते हैं। नहीं बेटे, फिर आपको चलते वक्त ये याद दिलाया जा रहा है जिसमें आप अपनी सीमा में रहिएगा। कहिए, पर रहिए अपनी सीमा में। तो आपको आकर कहना क्या है? कहना आपको क्या है? आप झूला पुस्तकालय के लिए आप पूरी कोशिश करिए। तीसरा आप तीर्थ सेवन के ऊपर पूरा का पूरा आप जोर दीजिए। आप आह्वान करिए कि आप उस सत्ता से जुड़िए,
उसमें एक बार जाके तो देखिए आप, तीर्थ सेवन का महत्व अपने आप में है। इस पर आप जोर दीजिए। जो आपको एक कहने के लिए बताया गया है कि आप कहेंगे क्या। अच्छा, ये तो अरे माता जी, ये तो बात चलते चलाते ये क्या बात आपने बताई बेटे, वही बात बतानी पड़ रही है जो हमको बतानी चाहिए। अब आगे आपको बेटे कुछ असुविधा भी हो सकती है, कुछ कठिनाइयाँ भी आ सकती हैं, लेकिन जिस लक्ष्य को हम लेकर के चले हैं, कठिनाइयाँ एक तरफ है और लक्ष्य हमारा एक तरफ है। लक्ष्य के सामने कठिनाइयाँ कोई वजूद नहीं रखती हैं। सुविधाओं को लेकर के चले, अरे सुविधाओं को तो छोड़ करके आए हैं, सुविधाएं हमारे पीछे पीछे कहाँ चल रही, आपको छोड़नी होगी। असुविधाओं का जीवन बेटे खुशी खुशी आप अंगीकार करिए, और वो बच्चों ने किया भी है। हमें बहुत गर्व है और प्रसन्नता है और संतोष भी है कि जो भी हमने आह्वान किया वो हमारा सफल हुआ। हमारे बच्चों ने खुशी खुशी, जो हमारे बालक जो बेचारे, मैं उनको बेचारे कहूँ, जो शारीरिक दृष्टि से जाने लायक न होते हुए भी उन्होंने ये कहा कि नहीं, माँ का बुलावा आया है, हम कैसे रह सकते हैं, हम जाएंगे। भले से समझा दिया बेटे रहने दे, अगले में चला जाना, अब बढ़ जाए, लेकिन उसने कदम तो उठाया है। बेटे सराहना है आप लोगों की कि आप लोगों ने अपनी नौकरी से, अपने कारोबार से, और जो हमारे बच्चे यहाँ हैं वो हैं जो जा रहे हैं, बीवी बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं। बेटे बीवी बच्चों को संभालेंगे हम, और जो हमारे बच्चे बाहर से आए उनका भी हमारी जिम्मेदारी है। हम भगवान तो नहीं हैं, पर हम अपना फर्ज और कर्तव्य भली प्रकार समझते हैं। पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके बच्चों का, आपके कुटुंब की देखभाल करेंगे। आप तो निर्भीक, बगैर कामना के आप जाइए, चिंता रहित आप जाइए। कहीं आपके दिमाग में कोई चिंता रही तो आप, मैं समझती हूँ, 1 महीना काटना मुश्किल पड़ जाएगा। 1 महीना काटना मुश्किल पड़ जाएगा। और जबकि हम आपको भेज रहे हैं 6-6 महीने के लिए और 4-4 महीने के लिए, और पिछली टोलियों में तो हमारे जो बच्चे आए 9-9 महीने रह करके आए, फिर आपको मुश्किल हो जाएगी। भगवान का काम करने चले हैं, जब करने चले, जो जीवन हमने जिया तो फिर जिया, फिर देखना क्या है, होगा सो देखा जाएगा। आप तो बेटे शुभकामनाओं को साथ लेकर के आप जाना और अपने पिता की उम्मीदों को पूरा करना। जो आपके पिता ने आपके ऊपर जिम्मेदारी डाली है, जो माँ ने आपके ऊपर भार सौंपा है, उसको आप पूरा करना। पीठ दिखा करके आना मत, भगोड़े कहना मत। जीना है तो शहीदी जिंदगी जिए, जैसे आपके पिता ने जी है, जो अभी भी बेटे कटबद्ध है, सब एक तरफ, और उनका संकल्प एक हो। बच्चे आते हैं, दुखी होते चले आते हैं, मैं जानती हूँ। माँ बाप का स्नेह भी बेटे जानती हूँ, और बच्चों की भावनाओं को भी जानती हूँ, ऐसा नहीं कि जानती, लेकिन अपने को समेटते हुए उन्होंने वो ज़्यादा अच्छा समझा। संग्रहित सूरज की किरणें होती हैं, और शीशा जब होता है, और शीशा को आप रख लीजिए, जब उसकी किरणें सीधी उसके ऊपर पड़ती है तो शीशा खिल जाता है, टूट जाता है। क्योंकि शक्ति की जो जरूरत है, और बेटे शक्ति का जो प्रभाव है वो अपने आप में है। तो आप उस शक्ति को समझिए जिसके के लिए
कर रहे हैं। आप ऐसा मत समझिए, अरे गुरुजी तो अब रिटायरमेंट में आ गए, 75 साल के हो गए, मौज में बैठे हैं। अरे बेटे मौज, तुझे मौज दिख रही है, और उनके अंतःकरण में कैसी पीड़ा और कैसी आग पैदा हो रही है ये नहीं समझता। ये क्यों नहीं तूने समझा? ये क्यों नहीं समझा कि उनके अंदर वो ज्वाला धड़क रही है बेटे, और वो पीड़ा उत्पन्न हो रही है, जिसमें उस पीड़ा में भागीदार बनाने के लिए आप लोगों को यहाँ बुलाया, और उस पीड़ा को जन जन तक पहुँचाने के लिए आपको माइक का काम करना होगा, आपको बल्बों का काम करना होगा, आपको तारागणों की तरीके से काम करना होगा। सूरज प्रकाश फैलाता रहेगा, चांद शीतलता देता रहेगा, लेकिन तारों का अपनी जगह पर है। आप तारों की तरीके से रास्ता बताइए, आप टॉर्च की बल्ब की तरीके से तो आप जल ही सकते हैं, और जलने का आपने प्रयास भी किया है। तो बेटे हमको विश्वास है टॉर्च अपने काम करेगी और सेल अपना काम करेगा, शक्ति अपना काम करेगी, पावर हाउस अपना काम करेगा, बल्ब अपना काम करेगा। आप बल्ब ही नहीं है, आप उस पावर हाउस से जुड़े हुए हैं जो आपको करंट देगा। आप उस विश्वास और उस आशा के साथ जाना बेटे, आप जाएंगे, आपको सफलता मिलेगी, और फिर हम आपके साथ हैं। आपको सफलता न मिले ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता। बस उसमें एक ही बात है कि आप अहंकार को एक ओर रखना। आप तो कहना हम तो गुरुजी और माताजी के पोस्टमैन हैं, चिट्ठी लाए हैं, हम तो आवाज के द्वारा पहुंचाने के लिए आए हैं उनके विचार क्या है वो आप तक हम पहुंचाने के लिए आए हैं। देखिए फिर कोई सुनता है कि नहीं सुनता है। किसी भी बच्चे का मनोबल कमजोर नहीं होना चाहिए। ये नहीं हो अरे हमसे तो कुछ आता ही नहीं है, कुछ नहीं आता। कौन कहता है आपको नहीं आता? हम जब वादा करते हैं कि आता है तो फिर आता क्यों पड़ता है मनोबल कमजोर करिए मत। जो भी आपको कहना है निर्भीकता पूर्वक प्रतिपादन करिए, कहिए, पर रहिए अपनी सीमा में और अपने दायरे में आप रहिए। तो आज का कैसा ये खुशी का दिन है, प्रसन्नता का दिन है बेटे। आज आप लोग विदा हो रहे हैं, एक माँ से विदा हो रहे हैं, बहन से विदा हो रहे हैं, पिता से विदा हो रहे हैं। बेटे पिता और माता ये तो आपके साथ जा रहे हैं, आप अकेले कहाँ जाइएगा? बगैर माँ का बच्चा अनाथ जैसे कहाँ जाएगा? नहीं, ये साथ ही जाएंगे आपके। आप हर पल और हर क्षण आप यही अनुभव करेंगे कि गुरुजी की धारा आ रही है और माँ का आंचल लहराता हुआ हमारे ऊपर छाया हुआ है। आप अकेले कहाँ जा रहे हैं? आपके दुख कष्टों में, आपकी परेशानियों में भागीदार हम। आपको कोई कष्ट महा अनुभव होगा बेटे, और हमारे दिल में यहाँ बैठे रहते होगा, और हम आपकी छाया करते रहेंगे, अपने बच्चों को छाती से लगाए रहेंगे उस मुर्गी की तरीके से जो अपने अंडों को सेती रहती है
उसको गर्मी देती रहती है, कहीं मेरे अंडों को कोई छेड़ न जाए, मेरे अंडों को कहीं कोई दुखा न जाए, कोई चोंच नहीं मार जाए। वो बार बार मुर्गी अपने अंडों पर ध्यान रखती है, पक्षी अपने घोंसले पर ध्यान रखता है और देखता रहता है। कौन? पिता। पिता देखता रहता है, कोई बच्चा मेरा कमजोर तो नहीं पड़ रहा। कमजोर पड़ रहा है तो उसको बार बार चेतना देता है, प्रेरणा देता है और कहता है नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, हम हैं आपके साथ, आपके साथ हैं बेटे। आप समर में विजेता बने, ये हमारी ख्वाहिश है, ये हमारी तमन्ना है। माता पिता की कामना होती है बच्चों के लिए कि हमारे बच्चे श्रेष्ठ बने, योग्यता प्राप्त करें, हासिल करें, विद्या हासिल करें। प्रत्येक माता पिता की है, लेकिन ये जो माता पिता है उस विद्या से, उस योग्यता से भी ज्यादा जो आपके अंदर खाद पानी के रूप में देना चाहते हैं और जो आपको दे रहे हैं वो बेटे सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। और वो है तो जो जिंदगी में पाया है और जिन परिस्थितियों से गुजरे हैं वही हम देना चाहते हैं और अनुभव कराना चाहते हैं कि आज विश्व की हालत क्या है, कौन संभालेगा, इसमें चेतना कौन भरेगा, इनको दिशा कौन देगा। बेटे वो आपको नुमाइंदे के रूप में आपको हम भेज रहे हैं। निकालिए, अंधकार से निकालिए और उजाले की ओर उनको ले चलिए। कहिए है अभी वो हमारा पिता और वो मिशन जो कि स्थापित किया है, जहाँ पे शांति पा सकता है, प्रत्येक मनुष्य पा सकता है, प्रत्येक मजहब पा सकता है, एक मजहब नहीं, प्रत्येक मजहब पा सकता है और सारा विश्व शांति पा सकता है। वही हम आज आपको, आप मनी मन संकल्प कीजिए। चलिए हाथ में रोली चावल मत लीजिए, पर आप मनी मन संकल्प कीजिए। आप बीड़ा उठाइए इसका कि हम घर घर जाकर के वो आवाज पहुंचाएंगे, हम वो कार्य करेंगे जो हमको सौंपा गया है। तो हमको उम्मीद है और आशा है कि आप एक सफल विजेता होकर के आप लौटेंगे। फिर क्या करेंगे? तो घर में नहीं बेटे, फिर आप में चाबी भरेंगे, फिर आप में प्रेरणा देंगे, अब फिर आपको दौड़ाएंगे। अब तो ये दौड़ने का क्रम शुरू हो गया है, आखिर नहीं है। आखिर तो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक नहीं, ये चलता ही रहेगा। ये क्रम वो चलता ही रहना चाहिए। आपको संत जीवन में शामिल किया है, क्योंकि एक संत के बेटे हैं आप, ऋषि के बेटे हैं। और बेटे उसी के आप बने रहिएगा, कहीं उससे हटिएगा मत। हट जाएंगे तो अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी तो आप प्रसन्नता पूर्वक हट सकते हैं, लेकिन आपने ग्रहण किया है तो फिर ग्रहण ही करते रहना चाहिए। बेटे यूँ तो मेरा मन भर आया है कि आप लोग सामने से जा रहे हैं, लेकिन बेटे वो मुझे प्रसन्नता भी है और संतोष भी है कि मैं आज अपने बच्चों को एक अच्छे कार्य के लिए भेज रहे हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ
बेटे मेरी बात समाप्त होती है। गुरु जी का आशीर्वाद आप सबको। ये मत समझना कि गुरु जी हमारे प्रत्यक्ष नहीं बैठे। बेटे मैं उन्हीं के रूप में बैठी हूँ। वो दाएं भी है बाएं भी है, आप नहीं जानते। वो आगे भी है और पीछे भी है, आगे भी है और पीछे भी है। आपके दाएं भी चलेंगे बाएं भी चलेंगे, आगे भी चलेंगे और पीछे भी चलेंगे। आप ये अनुभव करेंगे, ये भावना करिए कि ये जो तिलक लगाया जा रहा है ये पिता और माता दोनों ही लगा रहे हैं, दोनों ही लगा रहे बेटे। और उस आशीर्वाद को लेकर के आप जाना। आदि सत्ता आपका कल्याण करे। इन सुआशीष के साथ मेरी अपनी बात समाप्त। आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, हंसी खुशी से रहिए। भगवान आपका कल्याण करे।